हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे BX यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक वेब सीरीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वेब सीरीज़ का नाम है द बकेट लिस्ट और इस वेब सीरीज़ की कहानी कुछ इस तरीके से है। दोस्तों, यह वेब सीरीज़ बकेट लिस्ट का सीज़न 2 होने वाला है। सीज़न 1 पहले ही आ चुका है और इस वेब सीरीज़ की कहानी कुछ इस तरीके से है। इस वेब सीरीज़ में रानी नाम की एक खूबसूरत जवान लड़की सुधीर नाम के लड़के से शादी करती है और रानी ने अपने संभोग के लिए एक सपने देख रखे थे। वो अपने सपने को पूरे करने के लिए एक लंबी लिस्ट तैयार करके रखे थे कि वो किस किस तरीके से संभोग करेगी। लेकिन सुधीर जो उनके पति होते हैं वो उनकी मनोकामना को पूरी नहीं कर पाते हैं और वो गुस्सा हो करके उसे तलाक दे देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, रानी किसके साथ अपने संभोग के सपने पूरे करेंगे ये तो हमें आगे ही वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको इस वीडियो में सारा चीज़ समझ में आने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वेब सीरीज़ के शुरुआत में हमें एक दंपति को दिखाया जाता है जिसकी नई नई शादी हो रखी होती है। दोस्तों, यही दंपति रानी और सुधीर होते हैं। यहाँ पे वे दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि शादी के बाद वे क्या करेंगे। इस पर रानी कहती है कि उसकी बहुत बड़ी सपनी है सेक्स को लेकर। यही सब कहकर वे दोनों लिस्ट के पहले नंबर वाले मनोकामना को पूरी करते हैं। लिस्ट में पहला नंबर पर था कि वे लोगों के सामने संभोग करेंगे और वे ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर बैठे कुछ लेडीज उन दोनों की आवाज़ को सुन करके वहाँ से भाग जाते हैं। लिस्ट के सेकंड नंबर पर लिखा गया था कि खुले आसमान के नीचे संभोग करना है। वे दोनों इस मनोकामना को भी पूरी करने के लिए पार्क में जा कर के पूरी करते हैं। अगले दिन वहाँ पे सुधीर के भाई आते हैं जो अपनी भाभी को देख करके काफ़ी ज़्यादा दीवाना हो जाता है और वो भी इस बकेट लिस्ट का बाद में हिस्सा होता है। अब कैसे होता है वो तो हमें आगे वीडियो में देखने के बाद ही पता चलेगा। जैसे ही रानी के देवर जी अंदर आते हैं तो वह उसे एक ब्रा गिफ्ट करते हैं। रानी यह देख करके गुस्सा हो जाती है लेकिन वो ब्रा को एक्सेप्ट कर लेती है। शाम में जब उसके पति आते हैं तब वे तीसरे नंबर पर आने वाली मनोकामना को पूरी करने लगते हैं। तीसरे नंबर पर था कि ताबड़तोड़ संभोग। रात को वे जैसे ही संभोग करना शुरू कर देते हैं तब उसकी आवाज़ उनके देवर जी के कमरे तक पहुंचते हैं। तब उसके देवर जी गुस्से में आकर के उनके वीडियो बना लेते हैं। वह इसलिए गुस्सा था कि क्योंकि वह अपनी भाभी के साथ संभोग करना चाहता था पर उसकी भाभी ऐसा नहीं चाहती थी। अगले दिन देवर यह वीडियो अपनी भाभी को दिखाता है लेकिन यहाँ पर भाभी डरती नहीं है और वो अपने देवर को कहती है कि तुम भी इसके हिस्से बनने वाले हो जल्द ही। अगले दिन देवर अपने मोगी के घर जाता है और वह भी अपनी मोगी के साथ संभोग करने लगता है। फिर बाद में वह अपनी मोगी को अपने घर लेकर के आता है। लेकिन यहाँ पे जैसे वह अपनी मोगी को घर लेकर के आता है उसकी भाभी का उसके जीभ पर नज़र आ गया था और वो उसकी मोगी के साथ संभोग करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर घर में तो देवर जी था इसलिए वह अपने देवर को मटन खरीदने के बहाने बाहर भेज देता है और वो उसके जीभ के साथ संभोग कर लेती है जिसकी लिस्ट के चौथे नंबर वाली मनोकामना इनकी पूरी हो जाती है जिसमें लिखा था कि लेस्बियन के साथ सेक्स। जब देवर वापस आते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि भाभी ने उसकी मोगी के साथ सेक्स किया है। देवर अपने भाभी से कहते हैं कि आपने तो हद ही पार कर दी, अब तो मैं आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। शाम को उसके भैया वापस आते हैं। आज वे दोनों लिस्ट नंबर 5 को पूरे करने वाले थे जिसमें लिखा था कि रफ सेक्स। लेकिन यहाँ पे सुधीर अब अपने पत्नी के साथ तंग आ चुका था। वह इनकी हरकतों को अब बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था और वो लिस्ट नंबर 5 को इनकार कर देता है। लेकिन फिर भी उनकी पत्नी के जिद के कारण वह लिस्ट नंबर 5 को एक्सेप्ट करने लगता है और वो गुस्सा होकर के अपनी वाइफ के साथ जोर जोर से सेक्स करने लगता है। उसके पत्नी ने रुकने के लिए कहा पर वह नहीं रुका और वो अपनी पत्नी के कपड़े फाड़ फाड़ करके उसे सेक्स करने लगते हैं। यहाँ पर रानी को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। अगले सुबह रानी स्विमिंग पूल के पास जा कर के जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसे सेक्स करते समय बहुत दर्द हुआ था। इतने में उसके देवर आ जाते हैं और उसे बियर पिलाते हैं। यहाँ पर रानी अपने देवर के लिए टूट चुकी थी और वो अपने देवर को अपने कमरे में ले करके जाती है। वहाँ पे उसने उसके भैया को बांध रखा था लेकिन यहाँ पे अंदर आते ही उसका देवर डर जाता है और वो कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। रानी अपने देवर को बता देती है कि तुम्हारे भैया सब कुछ हमारे बारे में जान चुके होते हैं, अब हम इसके सामने कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे रानी अपने पति को इसलिए बांध करके रखे थे क्योंकि पिछले रात उन्होंने उसे बहुत दर्द दिए थे और वो आज उसी चीज़ का बदला लेना चाहती थी। वो यहाँ पर अपने देवर के साथ अपने पति के सामने सेक्स करने लगते हैं। उसके पति तड़पते हुए उसे देखते रहता है और वे कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अगले सुबह दोनों देवर और भाभी तैयार होकर के दूसरे शहर चले जाते हैं और वहाँ पे भी अपनी बकेट लिस्ट पूरी करने लगते हैं। दोस्तों, क्या वे अपने नए घर में अपने बाकी की मनोकामना पूरी कर पाएंगे या फिर नहीं, और क्या ये रानी
अपने देवर को छोड़ करके फिर किसी के साथ भाग जाएगी, ये तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तो दोस्तों पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।